एषसुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं दौदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्ता। गाथा पढ़ो है। पहली गाथा मैंने 202 पूरी हो गई, अभी 203 चलेगी। उसका अर्थ देखिए 11 नंबर के पेज पर है नीचे। इसके बाद वह दीक्षार्थी प्रणत और अनुग्रहित होता है। 2 शब्द लिए, प्रणत और अनुग्रहित। प्रणत और अनुग्रहित। नतमस्तक नहीं हुआ है, प्रकृष्ट नतमस्तक हुआ है। प्रणत प्रकृष्ट नत मैंने संपूर्ण समर्पण कर दिया। दीक्षा की विधि हो रही है, समझो दीक्षा की विधि हो रही है। ऐसे हाथ जोड़ कर बैठते हैं वाला नागिन वगैरह होता है सब, गुरु को ऐसे चढ़ाते हैं, ऐसे बैठ जाते, उनके मस्तक पर पंचाचार ऐसे 28 मूलगुण ये सब करती है ना। तो हाथ जोड़ के मैं तुझे अंगीकार करता हूँ, ये कह रहे मैं अंगीकार करता हूँ, मैं देते देखिए विधि ऐसे सिर पर 28 मूलगुण वगैरह देती। नमस्कार कर दिया, 1 नंबर से 2 गुरु को नमस्कार कर दिया। कठिन का अर्थ क्या है? कठिन है बहुत अनंत पुरुषार्थ है। 3 का 7 चौकड़ी का अभाव पुरुषार्थ है। तुम्हें कठिन क्यों लगी ये चर्चा कि अभी तुम 4 का 7 चौकड़ी के सद्भाव में बैठे, ऐसे तुम्हें कठिन लगेगी। लेकिन 3 का 7 चौकड़ी के अभाव में ओहो, सबका क्या मतलब निकला? अभी तक का जितना पाठ हुआ, एक शुद्धात्मा ही मैंने ग्रहण कर लिया। क्या कहा? एक शुद्धात्मा ही मैंने ग्रहण कर लिया, बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। शरीर हमें नहीं मालूम, आहार पानी हमें नहीं मालूम, अंतराय हमें नहीं मालूम। समझ में क्या कह रहे? तुम परेशान काहे से? पता है मन चलता है। सुनो, प्रणत माने मन छोड़ दिया, वचन छोड़ दिया हमने, काहे छोड़ दी? गुरु कहते हैं आजीवन मौन, हमें आत्मा चाहिए था, हमने आत्मा ले लिया, अब छोड़ो, नहीं बोलेंगे कोई, सोचेंगे भी नहीं गुरु के खिलाफ। देव गुरु धर्म के खिलाफ नहीं सोचेंगे। प्रणत, अब समझ में? प्रणत अपनी 1.5 कल नहीं चलाएंगे, दुर्विकल्प नहीं करेंगे। फंस गए, अब कहां से आ गए, अरे सुधार तो मिली, बस खत्म। अब ये कठिन लग रहे हैं थोड़ा, 3 का 7 चौकड़ी के अभाव की बात है। दृष्टांत में एकदम सरल हो जाएगा। तुम्हें चिंतामणि मिल जाए, अब क्या चाहिए तुम्हें बताओ? चिंतामणि संभाल के रखना, बैग जाए तो चले जाने देना, गोयन घूम जाए तो घूम जाने देना, चिंतामणि संभाल के रखना। बताओ रेलगाड़ी में क्या संभालोगे? 1 अरब रुपया रखा है तुम्हारे पास और एक चिंतामणि रखी, कैसे संभालोगे? कोई आया 1 अरब रुपया उठा के ले गया, ओ ले जा। ऐसे देह जाए तो जाए, मन जाए तो जाए, वचन जाए तो जाए, काया जाए तो जाए, हमने तो शुद्धा में पकड़ लिया। इसका नाम प्रणत है। प्रणत माने मन वचन काया का पूरा समर्पण। गुरु कहीं खड़े हो जाए, हाँ खड़े, हम आओगे यार, हम थोड़ी खड़े हुए, जे हुआ 3 दिन का उपवास, हाँ ठीक है, जे नहीं खाएगा। हम तो शुद्धात्मा को ग्रहण कर रहे हैं, हम तो शुद्ध चिदानंद का आहार कर रहे हैं, स्वामी योग का आहार कर रहे हैं, हम तो आनंद का आहार कर रहे हैं। हमारा क्या है? अब तुम्हें भिन्न नहीं दिखता ना, इसलिए बार बार ये हावी हो जाता है।
ये हावी नहीं होता, ये तो बेचारा डेड है। केवल मन ऐसा है, जो मन है जो कहता है ऐसा करो, ऐसा सोचो, ऐसा खाओ, ऐसा बोलो। जैसे मान चल अभी सब लोग, और एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन सबकी डांट खा लेता, कुछ कहता नहीं, तो सब उसे क्या सलाह देंगे, तुम दबते क्यों, तुम दबते क्यों, तुमने क्या किसी का खाया है, तुम्हें किसी कर्जदार हो, बहुत गंदी बात है, चूड़ियां पहनी तुमने, कोई नहीं दबा रहा तुम्हें। अब वो इसलिए खुश हो रहा है कि मैं नहीं दब रहा हूं, मोह दब रहा है। मन वचन काहे दबाए जा रहे हैं, कर्म को औधिक भाव दबाए जा रहे हैं, मैं नहीं दबाया जा रहा। मैं तो वो परमागम चिंतामणि, परमागम तो याद है, चिंतामणि साहब बोलने की याद है, मैं तो वह शुद्धात्म तत्व हूं जिसे कर्म नहीं दबा पाए, जिका दबाएंगे। समझ गए, नौकर्म क्या दबाएंगे, द्रव कर्म नहीं दबा पाए। यदि वो शुद्धात्मा दबता है, यदि दबता ही है व्यवहार से, निश्चय से तो नहीं दबता, व्यवहार से यदि दबता ही है तो भाव कर्म से दबता है, इसलिए हमने भाव कर्म छोड़ दिया। अब हमारा शुद्धात्मा बिल्कुल नहीं दबता, हम 24 घंटे शुद्धात्मा का आनंद ले रहे हैं, 24 घंटे शुद्धात्मा का आनंद ले रहे हैं बस। समझ गए, नौकर्म क्या दबाएंगे, तुम क्या दबाओगे, आपको पता है दबाने वाला खुद दबता है, राग करने वाला खुद दबता है, द्वेष करने वाला खुद दबता है। तुम एक गाली बोल दो किसी को, कोई कुछ नहीं बोला, वो गाली दिन भर परेशान करेगी तुम्हें, कहाँ निकल गई, कहाँ निकल गई, इतनी सी बात बेचारे अच्छी खासे खड़े थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, हम जरूर गाली दिया। तुमने एक गाली उसे नहीं दी, तुमने बहुत सारी गालियां संख्या देती, तुमने अपने आप को दे रखी। जब ये हमने ऐसा क्यों बोल दिया, ये भगवान क्या बोल दिया, बताओ, सब लोग देख रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे, अब क्या होगा, अब क्या सोचेंगे, हमारा क्या होगा, काहू कर्म बांधे, वो तो बेचारा सीधा सच्चा है। ले तुमने चुप, इतनी चुप में तुम परेशान हो गए। अब सोचो, दवा कौन, पार्श्वनाथ नहीं दबे 7 दिन, बेचारा वो दबा। देखो 10 भाव की कहानी देखो पार्श्वनाथ भगवान, तो पार्श्वनाथ भगवान का जीव हर बार स्वर्ग गया और वो नरक गया या त्रियंश में गया, तो जो मन का साथ है थोड़ा व्यंतर में चला गया, बाकी गया तो ऐसे जैसे ही पूरा देव गति में बहुत ही कम गया, हल्की गति में गया वो व्यंतर में। व्यंतरों के लिए लिखा है देव दुर्गति, मैं देव गति में सबसे ज्यादा दुखी यदि कोई है तो वो व्यंतर है। 10 प्रकार के देव हैं, उन्हें दुर्गति कहते हैं। पढ़ लेना तो जो भी है, हमारे में तो समझ आया। तो बताना फिर दबा कौन, 10 भाव तो कौन दबा, और मान लो ईट के जवाब पत्थर से दे रहे होते वे भी नरक जाते, ईट का जवाब पत्थर से दे रहे होते वे भी त्रियंश में जाते, तो दवा कौन सी होता है। अरे हम जैसे हों तो हम नहीं दबाएंगे, कोई सोचना तो अब जिंदगी भर काम आ जाएगी, ये हम दबाते रहते हैं, हम परेशान होते रहते दबा। अरे कौन दबाता है तुम्हें, आए समझ आया, तो गंभीर बात नहीं, तुम इसी से परेशान हो, ये हमें दबा देती, ये हमें रोक देती, ये हमें टोक देती। बहू इसी से परेशान है, हमारी सास बहुत खराब है, दबाती रहती, हमारा पति बहुत खराब है, हस्बैंड बहुत दबाता है हमको। आजकल की लड़की पहले ही तैयारी कर ली, मैं दबूंगी नहीं, तो कैसे नहीं दबूंगी कि अपने ऊपर कमाई का वो लगा लूंगी, कमाऊंगी 10,000 50,000 1 लाख, तो ही पति दब जाएगा। ये भगवान, तुम जो दबना नहीं चाहती दबाना चाहती, लेकिन ये घड़ी समझ जाओ, कोई किसी को नहीं दबाता, अपने को ही दबाता है। जैसे तुम लोग गलती करते हो हमें थोड़ी दुख होता है, मैंने सही कहा, तुम मुक्त हो गए, हमें क्या करना। तुम ये मत सोचो हम नाराज हो जाएंगे, हम तो खूब गलती करो, भोगे कौन भोगे तुम, हम तो क्या था इस टाइम, हम रोने के लिए थोड़ी बैठे, तुम आए हो हमारी बात नहीं मान रहे, मत मान। हमने पहले ही कहा हमारी बात कोई मानते ही नहीं, अपने उदय की बात मानते हैं, अपने भवितव्य की बात मानते हैं, अपने होनहार की बात मानते, तुम्हारी होनहार खोटी होगी, खाओ। मुझे छोटा झटका नहीं समझ में आ रहा है कि वो रात को ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ले और सुपर हो जाए, फिर और बढ़ेगा, और रोग बढ़ेगा, और रोग बढ़ेगा,
तो कैंसर हो जाएगा। बताओ, रसना भली की रोग भला, चुनो दोनों में से। वही दृष्टांत दे, हम छोटे लक्षण पे ही नहीं रुकती। जिब्बा तो 1 मिनट के लिए कर करा लेगी और पेट बेचारा भुगतेगा, तो पूरा शरीर पूरा तंत्र भुगतेगा। एक दृष्टांत दे, ऐसे यहाँ लगाना। तुम गलती करोगे, स्वरूप का विचार नहीं करोगे, निर्णय नहीं करोगे, तो हम भुगतेंगे, तुम भुगतोगे। हम तो भविता का विचार करके समता रखेंगे। जब तुम्हारी काल लब्धि पकेगी, जब तुम्हारा मोक्ष जाने नंबर आए, तब सोचोगे हमें क्या। संग रहने को इसलिए मना नहीं करती, अब सत्संगति नहीं रहेंगे तो कुसंग में रहेंगे क्या। महाध्वजन की क्या बुरी हालत होगी। रहो, तुम्हें बिल्कुल नहीं सुधरना, मत तो भी रहो, हम कभी नहीं भगाएंगे, हम कभी कुछ नहीं कहेंगे अरे अरे क्या है क्या कोई, हमें पता है भवितव्य है। मैं समझ गई प्रणत, हमने केवल शुद्धात्मा को ग्रहण किया है, वो तो आएगा भी। अनुसरण करके ग्रहित, शुद्धात्मा का अनुसरण करके मैंने उनका मार्ग ग्रहण कर लिया, ये अनुग्रहित हो गया। शुद्धात्मा का अनुसरण करके मोक्ष मार्ग ग्रहण कर लिया, शुद्धोपयोग ग्रहण कर लिया, ये अनुग्रहित। अनुग्रहित को हिंदी में भी प्रयोग करते, आप हमें अनुग्रहित कीजिए। लोग में लिखते ना, आप हमारी शादी में पधार कर अनुग्रहित करें, दुकान के उद्घाटन के अवसर पर पधार कर अनुग्रहित करें। अनुग्रहित माने ऋणी बनाना एक प्रकार से, या कृतकृत्य हो जाना, कृतकृत्य हो जाना। अब हम समझेंगे हमारा सब कुछ काम हो गया। कृतकृत्य का मतलब क्या होता है, जो करने लायक था तो सब हो गया। कृतकृत्य, अनुग्रहित, कृत कृत्य, कृत्य माने करने योग्य, कृत माने कर लिया, समस्त करने योग्य हो गया। ओहो, आचार्य के चरण में दीक्षा ले ली, सब कुछ हो गया। आज धर्मनाथ भगवान ने दीक्षा कल्याण है, जन्म कल्याण और दीक्षा कर, दीक्षा हम कैसे हो गए। थोड़े अच्छे भाववाचन में बोलो, ये तो हिंदी साहित्य का अनुग्रह। अच्छा भाववाचक शब्द बोलो। हम ये 10-5 बातें बताते हैं, ये लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते, सरल बात है। अरे सरल, इसका भाव तो पकड़ो। अनुग्रहित मतलब क्या, हम निश्चिंत हो गए। कर्फ्यू में तुम सड़क पर भटक गए, कर्फ्यू का आर्डर, बोलो क्या हुई तुम्हारी हालत। कर्फ्यू में इधर उधर और हमने कहा अरे अच्छा अनुग्रहित हो गए। अब डर नहीं रहा कुछ, अब कोई भय नहीं रहा। अनुग्रह समझ गए, दीक्षा लेते थे, अब हमें 4 गति का भय नहीं रहा। सही डॉक्टर मिल जाए तो कैसा लगता है, ये अनुग्रहित है, इसका नाम अनुग्रहित है। सही डॉक्टर मिल गया, ऊपर आप पीछे आता कर रहे हो, बहुत जंगल भूख लग रही, चक्कर आ रही, और इतने में ये शुद्ध स्वादिष्ट स्वच्छ मर्यादित भोजन लेके तैयार मिल जाए। अनुग्रहित हो गए। हाँ समझ गए, यही तो हमें चाहिए था। वो 4 गति के भय से मुक्त हो गए, ये अनुग्रहित हो गए। अब ये भाव आएगा ना, तब तुम्हारा चेहरा खिलेगा। और तुम्हारा दृष्टांत दे दिया, तुम उसी में घूम गए, इसीलिए तो ये पूरा हट गया, मैंने ट्रैक चला गया पूरा पूरा। लेकिन मैं इसके बाद भी दृष्टांत दी, इधर भी ऐसा होता है। गलती करो तो करो, नहीं अनुभव करो तो नहीं करो, हम क्या करेंगे, नहीं विचार करो नहीं करो, वही अभी उसके बाद वो भूल गए, वहीं से ट्रैक खत्म हो गया इनका। भाई साहब ने हमारे ऊपर दृष्टांत दे दी। अरे हम तुम्हारे ऊपर ही दे रहे पूरे विषय, ये भी तुम पे दे रहे, तुम आत्मा विचार नहीं करोगे, निर्णय नहीं करोगे तो अनुग्रहित नहीं हो पाओगे। तो ये हम यहाँ चले जाए सो ही अच्छा है। ये प्रवचन तो यूट्यूब पे कहीं भी सुन लेंगे अपन, ऑनलाइन बहुत बहुत प्रवचन है, गोदा जी के हैं, फला जी के हैं, बहुत। अनुग्रहित नहीं होगा तो ऐसी, तुमने देखा है, ध्यान सुनना, अनुग्रहित का तो बता रहा हूँ, शादी करने के बाद अनुग्रहित नहीं हो पाता है। फिर ये लगता है इससे तो बहुत अच्छी, वो छोड़ दिया अपन, वो वाला वो ज्यादा अच्छी थी, जैसे है ही ऐसी हकड़ू, बहुत हकड़ी है इसको, ईगो है इसको, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी। मैंने शादी करके कोई अनुग्रहित नहीं होता, ये कह रहे आचार्य के पास दीक्षा लेके अनुग्रहित हो गया। अब हमें कुछ ऐसा नहीं लगता वो आचार्य का संग कैसा है, वो आचार्य संग कैसा है। जैसे यहाँ पे 4 जगह नाश्ता बनता है, अपने यहाँ नहीं बनता, 13 पंथी 20 पंथी में, वहां भी स्वकामदा, ठीक।
अब तुम यहाँ का नाश्ता कर लो, भले तुमने पेट भर गया, लेकिन लग पता नहीं आज श्वेतांबर में क्या बना होगा। अर्थात यहाँ का नाश्ता करके तुम अनुग्रहित नहीं हुए। अनुग्रहित माने निश्चिंत, चिंता नहीं रही, विकल्प नहीं रहा। एक सही आचार्य मिल गए, कितना बड़ा धन्य हो गया मैं। अब हमें इतना अनर्थ खोलने के लिए दृष्टांत दे दी। अब ये लोगों को, विद्वानों को कठिन होगी, बस अनुग्रहित बोलो, चलो हम क्या बोल रहे हैं अनुग्रहित के बाद। अरे भाववाचक क्रिया है अनुग्रहित, हम उसका भाव बता रहे तुम्हें। भाई विद्वान नहीं, हम क्या करें, हम पंडित नहीं है, शास्त्री नहीं है, हमें तो भैया कि सबका भाव को मजा आता है। बोलो बताओ, कपड़े खरीद के अनुग्रहित हुए हो तो कितनी भी बढ़िया शर्ट खरीद ला, फिर भी एक लगता है अरे वो और अच्छी थी, 100 रुपए और होते तो ले ही लेता, वो छोड़ता ही नहीं। 1500 रुपए थे, वो 1600 की थी वो कपड़ा बहुत अच्छा था। वो देखा तुमने दुकानदार के पास इतने सारे कपड़े वेरायटी दिखा देता है, आपको मन एक इच्छा होती सब खरीद लो। कई बार तो ऐसा लगता है अपनी कपड़ा की दुकान होती थी, एक नहीं छोड़ती, लेकिन पता है कपड़े की दुकान वाला खुद नहीं पहनता। क्यों? कि तब उसे पैसा दिखने लगता है, कपड़ा नहीं दिखता। कपड़े दुकानदार क्या करता है, सारे कपड़े बना देता है जितने अच्छे होते, जानता है सब अच्छे हैं, लेकिन पहनता बनाता तो उससे ही। मैं काय का दृष्टांत दे रहा हूँ, विश्व में एक शुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा साधक सत्संगत, 2 शब्द लिए, एक शुद्ध आत्मा साधक सत्संगति, इसके सिवा तुम अनुग्रहित कहीं नहीं हो। अनुग्रहित समझ गए, निश्चिंत नहीं हो गए तुम। विकल्प आए गए, ये नहीं वो खाते तो, ये कपड़ा नहीं वो पहन लेते तो, ये कमरा नहीं वो कमरा होता तो। अभी तो हमारे पास है तो अभी मन चलेगा, अरे अब इनके पास कब तक है जिंदगी भर, बस इतने 3 कमरों में। और खाने के लिए पूछना पड़ेगा, बताओ है हमको चुको की दबे, अपना पैसा है, कहीं भी खा लेंगे। ये अनुग्रहित नहीं हुआ जी, कह रहे शुद्धात्मा और शुद्धात्मा साधक सत्संगति, जिन्हें 2 प्रिय होगी वे अनुग्रहित हो जाएंगी। अरे कौन निकसे निज भवन सो, समझिए, जब निर्चू निज घर पायो। निर्चू समझते हो, खपेल वाले मकान होते हैं, कच्चे मकान, वो चुचाती है, उसको कहते हैं चूना, चू रहा है, पानी चू रहा है। और निर्चू माने उसका अपोजिट हो गया, नहीं चूहे, माने बरसात का मौसम है, खूब जम के और खूब पानी बरस रहा हो, और अपने घर में पानी नहीं चुचा रहा, तो कौन निकले निज भवन सो। अब अपने घर से कौन निकले, भवन माने भवन, खपरेल वाला मकान हो, खूब पानी जगह, चारा की बैठ हुई जगह नहीं तो निकलोगे और क्या करोगे। नहीं तो सो पा रहे, नहीं तो बैठ पा रहे, तो छाता लगा रहे होते, वो कर रहे थे, गिलास पकड़े, नहीं तो बाल्टी रखी होते, कीचड़ मच गई, अब कहाँ रहोगे बताओ। चलो भाई चलो दूसरा मकान बनाते। जब निर्चू निज घर पायो, जब आत्मा शुद्ध आत्मा, इसमें इतना सा भी आश्रम बंद नहीं होता। आश्रम माने चूना, समझिए, आश्रम बंद नहीं होता, विकल्प नहीं होता, राग आदि नहीं होते, द्वेष नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। अब कौन इससे निज भवन सो, इसलिए शुद्धात्मा में मग्न है और बाहर में एक गुफा में मग्न है, जंगल में मग्न है, पहाड़ों में मग्न है, कहीं नहीं जाना उनको। आप बोर नहीं होते जंगल में, अरे कहा बोर, हमें तो तुम डिस्टर्ब करती हो। डॉक्टर साहब ने क्या बोला इसके लिए, गृहस्थों की संगति में महिलाएं नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? जंगल में क्यों रहते हैं? जंगल में तो बाघ रहता है, शेर रहता है, अजगर रहता है। गृहस्थों की संगति में क्यों नहीं रहते? वहां तो बाघ सिंह रहते हैं, वहां तो अजगर रहते हैं। कोई खा गया तो क्यों, अजगर खा गया तो, जैसे मुनियाज को, पारसनाथ के मुनियाज से पूर्व में खा गया तो डॉक्टर साहब ने कितना बढ़िया कहा, वो तो केवल तन खाता, तुम तो प्राण खाते हो। वो तो केवल तन को खाता है, तो खा ली। कौन तन हमारा है, और कौन सा हम शाश्वत रहने वाली हैं, और कौन इसके बिना नहीं रह पाएंगे, बताओ। खा जाए।
नित्यानंद वो उन चैतन्य प्राणों खाते जो आत्मा में नहीं जाने देते। वहां तो खाने आता था, हम अपने ऊपर चले जाते, निश्चिंत हो जाते। अनुग्रहित समझ गए, विश्व में तुम कहीं अनुग्रहित नहीं होगे, यहाँ अनुग्रहित होते हैं। बाकी सब जगह झूठ बोलते हैं, अनुग्रहित हो गए, अनुग्रहित कीजिए, वो बहुत अत्यंत स्थूल व्यवहार है। देखो प्रणत अनुग्रहित हो गया, दीक्षा के लिए समर्पित हो गया। इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है, इसका विशेष अब स्पष्टीकरण करेंगे। देखो बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं इसमें। आचरण करने और कराने वाले आचार्य कैसे हैं, उनकी दो विशेषताएं, आचरण करते भी हैं और कराते भी हैं। आचार्य का क्या लक्षण हो गया, आचरण, आत्मा की लीनता का आचरण करते भी हैं और कराते भी हैं। एक पक्षी नहीं है, कराते हैं केवल। कंप्यूटर से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता प्रवचन सुनते सुनते, कि कंप्यूटर स्वयं ही आचरण क्या सुना देता था। जयंत से सम्यक दर्शन क्यों नहीं था, आपने देखा होगा, महाराज को देख करके एकदम भावुक हो जाती है, समाज दौड़ पड़ती है, अध्ययन तक दौड़ पड़ते हैं, और एकदम भैया आज धन्य हो गए, क्योंकि उन्हें पहली बार लगता है हम पापों में डूबे हुए, तो देखो धन्य है। इतना तो प्रभाव पड़ता ही है, धन्य हो जाते। पंडितों के प्रवचन से क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि स्वयं आचरण नहीं करते। तो उनसे बड़ी महिमा होकर के उनके कमरा में गए, उनने बात से नहीं हाथ धोले, उन्होंने लेटर में ऐसी बटन दबा दिया, वो ऐसी पानी चला गया सारा। सच कह रहे, मैंने ये तो भ्रष्टाचार है बहुत बड़ा, तुम लोग मत करना, इसलिए तुमसे कह रहे। पहले कुएं से पानी आता था और 100% क्षमता था, लेटरिन का भी, बाथरूम का भी, सब पानी क्षमता था पूरा 100%। हमारे घर में ऐसी आदत सभी जगह, बुंदेलखंड में सब जगह, जैसे आज टंकी पानी भर रहा है और लेते नीचे नीचे रखी हुई टंकी, वो टंकी होती है, एक जी टंकी होती है, टैंक होता है छोटा सा, रख लिया। अब कल कपड़े धोना है तो बाल्टी में छन्ना लगा छानते थे उसे, बिना छाने इस्तेमाल नहीं करते। टैंक मैंने उतनी दूर से कुएं से पानी आता पूरा चलता था, तब काम में लेते। मंदिर बने पुराने 100% पानी छन के बना है, अनछने पानी से नहीं बनता। मैंने कहाँ इतना विवेक था, अब कहाँ इतना अवेलेबल पानी हो तो 2 किलोमीटर नहीं जाना, 1 किलोमीटर की टंकी में नल में आए, छन्ने नहीं बनता है। लेटरिन में ऐसे बटन दबा दिया निकल गया, एक बाल्टी पानी 10-15 लीटर पानी कितना निकल जाता है उसमें, एक बटन दबा सीधा पानी निकल गया। भैया गजब हो गई जी, मैंने बहुत भ्रष्टाचार। दूसरों को देखने के लिए नहीं कहा, ध्यान रखना, दूसरे कैसे करेंगे, उन्हें तुम देखोगे तो तुम्हारा तुम नहीं करोगे। हम तुम्हें विवेक दे रहे, अपना पानी छान लो, लेटरिन बाथरूम में इस्तेमाल कर लो, कपड़े धो छान लो। ध्यान रखना, दूसरों को देखने की आदत डालोगे। टोटाबल जी क्या लिखा है, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना, दूसरों के दोष देखकर कसाई नहीं करना। टोटाबल जी लिखा है, दूसरों में ऐसे दोष पाए जाए तो उन्हें देख देख करके कसाई नहीं होना, अपने दोष दूर कर खत्म। आगे समझ, आचरण करने और कराने वाले हैं। देखो तो सरल है, कर लो, सरल है बिल्कुल। और देख लेना, आपको दूर रहकर जितना कठिन लगता था, पास आने पर वो चीज सरल लगने लगी। सही बताओ, यहाँ पर रहने पर तुम्हें कुछ चीज सरल नहीं हो गई? यहाँ से वहां रह सकते थे, जैसे तुम घर में रहते थे, कहीं रहते थे, हॉस्टल में 100 बार सोचना पड़ेगा, बोलो सोचा भी नहीं होगा और कितना सरल हो गया। अब ऐसे मुनि मार्ग सरल हो जाता है, ऐसे भगवान बनना सरल हो जाता है। जो चीज हम आज कर रहे थे अभी से कर रहे थे। हमें 10 लक्षण में हरी नहीं खाना, हमने अभी मन में शुरू किया 2-5 साल में, 2-4 साल, 2-3 साल इनने अभी से शुरू कर दिया। और सही चले, पहले क्या लगता था, हरी के बिना काम नहीं चलेगा, हरी के बिना काम नहीं चलेगा, चल गए लो। 10 पहले घर में रहते थे, रात में पानी पीते होंगे, जैसे संग में आया रात का पानी खत्म हो गया, ये जहां किसी दम ही नहीं, क्या गला सूख रहा है, 24 घंटे में एक आहार पानी में क्या गला सूख रहा है। हमें ये लगता है जब मुहैया कर सकती तो कपड़े तो पहने, अपन वहां फर्क का है, अपन भी कर सकते 24 घंटे में एक बार, क्या दिक्कत है, फिर भी छूट रख लो,
कोई बात नहीं, कभी कभार जरूरत पड़ गई तो उपचार कर लेना। आगे समझ में आया? बताओ, जितना आचरण पढ़ा है ना चारित्राचार, ये कठिन कहाँ था बताओ? सुनने में कठिन इसलिए है कि सत्संगति नहीं है, आचरण करने और कराने वाली। हम आचरण नहीं करें तुम्हें कराएंगे तो तुम यही कहा खुद तो करत नहीं। और इसीलिए तुम ये कई मामलों में जैसे अभी हमें नहीं देखते ना चीजों में, तो तुम्हें लगता है भाई तो खुद तो नहीं कर, अरे हम कर आए तुम्हारी उम्र में से। पूरे देश की लड़ाई है, तुम्हारी अकेली नहीं है, पूरे देश की लड़ाई। सब लोगों की आदत ऐसी होती है, पहले अच्छी खींच के नाश्ता करो, अब आराम से 10 से 11, 9 से 10, 8 से 9 गुरुदेव के प्रवचन सुनो। कितना सुनती पता नहीं, कितना पकड़ती पता नहीं। और वो कहीं सुनो तो क्या सुनती नहीं, कहते सुनते नहीं तो तुम्हारे पीछे खड़े होते तो हम भी सुन लीजिए, तुमसे आगे खड़े होंगे, हम निर्णय करते हैं, हम प्रयोजन साधते हैं, केवल सुनते थोड़ी है। अब तुमको केवल एक ड्यू रिस्पेक्ट लगता है कि एक ही प्रवचन को 5,000 बार, 2,000, 3,000 बार या 300 बार सुन लिया होगा मान लो। जैसे नेहरू जी के प्रवचन है, नेहरू जी चलता है, और हर विद्वान को सुनना जरूरी है, वो जिंदगी 5 घंटे खराब कर दो। हमें एक बार सुनना पसंद है, जैसे हम ये पढ़ रहे, अब बार शायद हो सकता है जीवन पे कभी ना पढ़ पाए, लेकिन ऐसे पढ़ रहे एक एक शब्द को पी रहे, हम भी चाहते ना तो पंडिताई दिखा रहे फटाफट निकल जाते। अब इस पे कितने प्रवचन हुए होंगे अभी सुनना, हम तो कितनी बार सुन चुके, हम 20-25 बार हम सुन, वही लगा दी सरल जान के, ये नहीं हमारा प्रश्न साधना है जीवन में। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ दूसरों को देखने की मत करना, गुरुदेव का प्रवचन खूब सुनना, हम भी कहते रोज, हमें देख के मत समझ, नहीं तुम नहीं, तुम भी सुनो। आज तुम अनुग्रहित हो गए, छेड़ा लगी आज तो मजा आ गया छेड़ा में, सही बात है, ऐसे नहीं पढ़ना तो अपने आप के अंदर पढ़ो, सुनो, समझो, कोई दिक्कत नहीं, सुना रही बात। आचरण करते हैं और कराते हैं। गुरुओं के शिष्य के बारे में एक बात लिखी है, जो गुरु करते हैं वो नहीं करना, जो गुरु कहते हैं वो करना। क्योंकि गुरु शिष्य के बीच का संबंध रोगी और डॉक्टर का है। उल्टा बोल गए, गुरु और शिष्य, रोगी और डॉक्टर, समझ गए? गलत बोल गए। हाँ, गुरु और शिष्य के बीच में डॉक्टर और रोगी का संबंध है। जरूरी थोड़ी हार्ट अटैक का डॉक्टर दवाई देगा तो वो खुद भी खाएगा। डॉक्टर साहब हमें तो खिला रहे, तुम खुद भी तो खाओ, क्यों? तो हार्ट अटैक का डॉक्टर दवाई खाएगा, हार्ट अटैक की मर गया वो तो फिर 100 मरीजों को खिलाएगा, 100 गोली उसे खानी पड़ेगी। क्या अंतर पड़ा, समझ में आया कुछ? हाँ, आए समझ में आया? अब इस समय पूजा कर रहे हैं 1 घंटा, स्वाध्याय करना है, पूजा है, निष्ठा से करना, भक्ति से करना, उत्साह से करना, ये पूजा है। अब हम आने से बैठे रहे, एक लिटरेचर पार्ट जो हम जिनकी 50 साल से पढ़ रहे थे कोई फिर पढ़ दे, उससे ज्यादा बड़ी पूजा दी है। हमारे लिए कह रहे हैं वो ईमानदारी से, तुम्हारे लिए नहीं कह, तुम भी करो, हम कब मना करें? 1 घंटे ऐसे साइलेंट रहो, बढ़िया मस्त मस्त रहो, मत करना नकली। हमारा बस चले ना, 1 दिन पूजा न करने देते, पूजा नहीं, पूजा तो कराएंगे, पूजा की प्रवृत्ति हमारा बस चले तो 1 दिन प्रवृत्ति नहीं करने देंगे, असली पूजा कराएंगे। करो असली पूजा, बैठा अच्छा है, आनंद करो। आगे समझ में आया? अब तुम ये वाली क्रिया नहीं देख पाओगे, 1 घंटा कैसे मस्ती से प्रवचन हुए, रात में 12 बजे से 3 बजे तक क्या हुआ वो नहीं दिखाई देगा, तुम्हें क्या दिखाई देगा? अच्छा 1 घंटा भाई साहब पंडित भगवान के पास नहीं बैठते, अरे उनके पास ही बैठे, उनके चरणों में तो बैठे। हम तो अपने कमरे में भी है, एक समय में याद आती है चढ़ना को, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे हिंसा होती है, ऐसे नहीं करना, एक जीप मरेंगे भी याद। तो चढ़ना का स्वाध्याय है पूरे टाइम। टोकते मैंने इसलिए टोकते तो मैं डांटते नहीं, नहीं ये हिंसा होगी, देव ग्रंथों में लिखा है विवेक से काम करो। अब बताओ स्वाध्याय कब होती है?
और पूजा कब होती है? तो ना ब्रह्मचर्य में यदि तो मार्ग में उल्लास से 24 घंटे बोर नहीं हो रहे, ये भगवान की दी बेस्ट पूजा है। दी बेस्ट मैंने व्यवहार की, परमार्थ की नहीं। परमार्थ में तो शुद्ध प्रेम में लीन होना परमार्थ पूजा है। एक्चुअली पूजा की प्रवृत्ति ही पूजा के नाम पर फेमस है। हम तो चाहते हैं पूजा के प्रकार लिखो और उसका प्रचार होना चाहिए पूजा के प्रकार का। सबको 99% एक ही पूजा पता है बस, और वो भी मरी मराई। चलो ये आज की पूजा निपट गई। और क्रिया मात्र है ना, जड़ क्रिया है। वो तो हजारों बार कर चुके, उसे तो मन रस ही नहीं आता उसमें। हम तो रस पीना चाहते हैं। तुमने तो धर्मनाथ भगवान का आगे पढ़ा, छुट्टी हो गई, अरे दिन भर धर्मनाथ की याद आए, ये बड़ी पूजा है। और धर्मी में रम जाओ, ये उससे बड़ी पूजा है। और धर्मी में नहीं रम पाओ तो धर्मी की याद आए, ये उससे बड़ी पूजा है। उससे धर्मनाथ भगवान की पूजा के विकल्प से लेकिन कहीं ना कहीं खड़े मिलो। ऐसे नहीं जैसे तो हे करके छोड़ दिया क्रिया को प्रवृत्ति को, और फिर धर्मनाथ की याद करने को, वो तो भैया पर का लक्ष्य है। और धर्मी मैं गायक हूँ, शुद्ध पे हुए नहीं। तो चार में से कहीं ना कहीं खड़े रहो, या तो प्रवृत्ति में खड़े रहो, प्रवृत्ति छोड़ना हो जब हमेशा नहीं। तो मुनि बनोगे तब छूटेगी, मुनि बनोगे तब। तो फिर चुप उनका विचार करो पंच परमेष्टि का। तो पंच परमेष्टि का विचार छोड़ करके कब छोड़ कर, जब शुद्धात्मा का आता हो। और जब शुद्धात्मा में रम जाती हो तो इन्हें तीनों को छोड़ दो। बाकी इसके बीच में असंख्यात लोग प्रमाण हुए, आपकी ईमानदारी आपकी अपनी, हमारी नहीं। हम ही अपने प्रति ईमानदार रहेंगे। मैं तो इसलिए बता दिया कि लोगों को ऐसा लग सकता है, तुमको भी लग सकता है, भाई से बैठते नहीं भला नहीं करते। अरे हम अपनी ईमानदारी से, अब जो हमें आनंद आ रहा है वहां कर रहे हो। जिस दिन कम आनंद है वैसा करते, ज्यादा आनंद है वैसा करते। प्रमाद नहीं करेंगे, एक मिनट भी सोएंगे नहीं। यदि हम बिल्कुल मन नहीं लगे तो मंदिर जाकर झाड़ू लगाने लगे, पोछे लगाने लगे, मंदिर के बर्तन मांजने लगी, हमें शर्म नहीं आएगी। ये भी पूजा है भगवान की। दुखी होने से अच्छा है भगवान की बर्तन मांजे। दुखी होना पूजा नहीं है। आज हम धन्य हो गए, ये शरीर धन्य हो गया, पूजा के बर्तन हमने साफ किए, स्वच्छ किए। आए समझ में आ रहा है? आचरण करते हो कराते हैं। आगे समस्त विभूति की प्रवृत्ति के समान आत्मरूप सामर्थ्य पने के कारण जो श्रमण है, समस्त विभूति की प्रवृत्ति के समान लिख रहे हैं। और समस्त विभूति की प्रवृत्ति के समान, विभूति माने निर्मल पर्याय, निर्मल जीवन, उसकी आधारभूत है प्रवृत्तियां। विभूति को थोड़ा अच्छे शब्दों में कहना हो तो 64 रिद्धियों के आधारभूत है। विभूति समझ गए? वैभव, आत्मा का वैभव है 64 रिद्धियां। तुम्हें समझाने के लिए सरल। वैसे निर्मल परिणमन की प्रवृत्ति के समान लिख रहे हैं। आत्मरूप सामर्थ्य पने के कारण जो श्रमण है, ऐसा निर्मल परिणमन के कारण जो सामान्य पने के कारण जो श्रमण है। पहले चल गई इसकी चर्चा। ऐसे श्रामण्य के आचरण करने और कराने में प्रवीण लोग, शरीर का आचरण नहीं। अभी हमने क्या बोला? पूजा आदि का बता करके भी अंदर की पूजा बताई। ये श्रामण्य पने के कारण श्रमण है। नग्न दिगंबर होने से श्रमण नहीं कह रहे, नग्न दिगंबर होने से श्रमण नहीं कह रहे, श्रामण्य पने के कारण श्रमण है। श्रामण्य मतलब वो एकाग्रता मतलब साम्य भाव मतलब मोह क्षोभ रहित भाव, मतलब शुद्ध निर्मल परिणमन। अब कुछ भी कहो, इतने 5-6 शब्द बोले हमने, इनमें से कोई सा शब्द समझ लो। निर्मल परिणमन के कारण जो श्रमण है, ऐसे श्रामण्य के आचरण करने और कराने में एक्सपर्ट है। प्रवीण माने एक्सपर्ट है, प्रवीण है। बिल्कुल ऐसे स्टाइल से बताते हैं तो झट सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे स्टाइल से बताते हैं, अरे बेटा ऐसे चिंता नहीं कर, ये रहा शुद्ध उपयोग। ट्रिक है, ट्रिक।
तुम 1.5 अकल नहीं लगाओगे तो पक्के में काम हो जाएगा। एक्चुअली मेरे में और विद्वानों में इतना ही फर्क है, फर्क मैं अपने मुंह से ही बता रहा हूं, तुम नहीं लगा पाओगे इसलिए खुद ही बता दे रहा हूं। हमें साधना करना है, हमें पंडिताई करके वो व्याख्या करके इधर उधर ऐसे ये वो हमें नहीं करना, हमारे योग हमारे उसमें नहीं। और अब इसीलिए वहां साधना नहीं हो पाती। आप किसी के पास जाओ तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता? अब यही बात तुम्हारी मम्मी कहती थी, बेटा जल्दी उठो। अब मम्मी ऐसी गुस्सा आ रही है, हम क्या कह के मर गए, 8 बजे 10 बजे उठती, अब माँ 4:30 बजे उठ रहे। हर चीज, खाने में पीने में लापरवाही में, उठने बैठने, घर वालों में ये गुस्सा आती है, हम कर करके मर गए, सो कछु नहीं। अब सुमन प्रकाश जी गीत गाने लगे, पालो हमने नाम उनको, आज्ञा उनकी मानी। तो ये फर्क पड़ता है साधना का और मैंने विद्वत्ता का। साधना विद्वत्ता मैं पंडिताई ये अध्ययन मात्र है, तो वहां पे आप यहाँ से फैलना सीख जाओ, सिमटना नहीं सीखो। और सिमट कर भी हमारे शब्द में से यहाँ लाते देखो, ये साधना का तरीका है, हर शब्द में से यहाँ आना सीखो। सामान्य के नाम पर भी हमने इसी को याद किया, आचरण करने कराने में भी यही की बात करी। मुझे तो कोई कहे ना गलत है तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे तो अंदर की चीज चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो अभी मैंने एक बार तैयारी नहीं की, वो आज बोलना है, कहाँ तैयारी करना, मानो मत मानो, अभी वो अच्छा नहीं लगा मत बुलाना, हम तो यही चाह रहे मत बुला। हमें कौन फेमस होने वन टाइम क्या कहलाते वो जूम वूम, हाँ वर्ल्ड वाइड। अरे अपना 1 घंटे का नाच क्यों करें, पर 3 घंटा सुनो, अध्यक्षता करो, बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी, 3 घंटा बैठे बैठे सुनते रहो, फिर सुनाओ। मैंने मतलब रस नहीं कहने साधना में, और इसमें अंतर इतना है, वहां पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा वहां क्या लिखा, वहां घूमना पड़ेगा दिमाग। यहाँ है कि इसमें से ये कैसे आ रहा है, समझ गए प्रवचन की शैली डिफरेंस। एक नदी के 2 किनारे हैं, इसलिए ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों को बाबा जी कहते हैं। बाबा जी का मतलब समझते हो, ग्रैंडफादर नहीं, बाबाजी नदी के उस तरफ। बाबाजी जाबाजी इस तरफ रहते हैं, संसार है, और नदी के उस पार, संसार सागर के उस पार जाने वाले उनको बाबा जी कहते हैं। आप पढ़ोगे बाबा भागीरथी, बाबा भागीरथी, पंडित जी को बाबा जी कहते हैं, पंडित साहब को बाबा जी कहते हैं। है समझ में? अब बाबा जी का गुजराती में बिगड़ के बापा जी हो गया, बाबा जी कहते हो, गुजराती लोग बापा जी कहते हैं, तो एक्चुअली पिताजी कहते हैं, धर्म पिता कहने के अर्थ है बापा जी। सबसे अच्छा है बापा जी, बाबा जी बाबा जी मैंने बड़ा रिस्पेक्टेड शब्द है। अब बाबा जी सुनने में चाहिए बाबा जी बाबा आए, बाबा जी आए, बाबा जी तो सुनने में एकदम अपने को ऐसा लगता है वही ऐसा कैसा आदमी बाबा जी, हाँ बाबा ले जाएगा। अब जी बात सही है, बाबा जी ले जाएंगे, बाबा जी ले जाएंगे, वाह बाजी ले जाएंगे। मैंने तुम दुखी हो यहाँ रो रहे हो, तो तुम्हारा रोना मिटा के बाबा जी ले जाएंगे। हाँ एक ही ना सुखी कर देंगे तुम्हें, तुम रो रहे हो नहीं खा रहे, बाबा जी ले जाएंगे, हम नहीं जानते। अर्थात तुम दुखी हो, तुम्हें दुखी देख करके फिर उस तरफ ले जाएंगे, मैंने सुख की तरफ ले जाएंगे, बाबा जी ले जाएंगे, मैंने सुख की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए अपने जो क्या कह रहा था तुम्हारी व्युत्पत्ति, मैंने हिंदी और संस्कृत व्युत्पत्ति से बनी है, अंग्रेजी में व्युत्पत्ति नहीं है, इनमें व्युत्पत्ति नहीं, काय से बनी है सब,
ये सब 10 लोग बैठ के एक नए शब्द सुनते हैं। इसीलिए भारतीय भाषाओं के बहुत सारे काम वहां नहीं पड़ते, तो उन्होंने जैसे तैसे रख दिए उसको, इंग्लिश में भी रोमन करके, जो आप बोलते हैं वैसे वैसे लिख देते उसको, क्या उनके वहां काम ही नहीं पड़ता उसको। अब जैसे उनके मौसाजी होते ही नहीं, अब जैसे क्या चाचा हो, मामी हो, मौसी हो, बुआ हो, सबके लिए एक ही शब्द आंटी, कहीं वहां होते ही नहीं बेचारे, कहीं का ऐसी बहुत सारी समस्या है वहां की। तो ऐसे अपनी हिंदी बहुत सारे शब्दों में ज्यों रख देती हो, और फिर वो डिक्शनरी में बढ़ा देते हैं, ज्यों कितने रखते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, संस्कृत में ऐसा नहीं। संस्कृत में व्युत्पत्ति अर्थ निकाल करके उसके अर्थ रखी जाती है। अब दो जैसे साइकिल शब्द आया, तो साइकिल इंग्लिश था, तो संस्कृत में द्विचक्र वाहिनी हाँ, द्विचक्र वाहिनी ऐसा नाम रखा गया उसका। अरे ऑटोमोबाइल आया, ऑटो है क्या, नहीं ऑटो जी, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल तो स्वतः द्विचक्र वाहिनी, स्वचालित, अंत में चलाना नहीं पड़ेगी, स्वचालित, स्वचालित द्विचक्र वाहिनी हाँ, मतलब कहना है कि वो वहां व्युत्पत्ति से अर्थ निकाले जाए, इसलिए अकाट्य होते हैं, वो काटे नहीं जा सकते। संस्कृत का पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही उच्चारण है, चाहे कोई पढ़े, उसका उच्चारण एक है। अंग्रेजी की बड़ी फजीयत है, रोजाना जाने कैसे बोलते हो, कुछ सिंपल सा शब्द, मतलब जैसे विजन, अब विजन को लिखते हैं कुछ वो बाइजन बाइसन, जगह से पढ़ेंगे बताओ। इसलिए वीर सागर जी निकाला है, सा को जा पढ़ते हैं लोग, तो श्रमण का जर्मन बनाया, जर्मनी। वहां पहले श्रमण बहुत रहते थे, भारत क्षेत्र है ना जर्मनी, तो वहां श्रमण बहुत थे। हाँ, तो श्रमण और श्रमणी, तो सा का जा पढ़ते हैं लोग, इंग्लिश का एस का जा पढ़ते ना, विजिडम ये सब पढ़ते हैं, एस का जा, तो श्रमण का जर्मन बन गया, और फेमस हो गया, जर्मनी हो गया। ऐसे में बहुत सब बताया मैंने। हरिद्वार, हरि का द्वार में भगवान का द्वार था, और बहुत धर्मात्मा लोग रहते थे, इसलिए उसका नाम हरिद्वार। हरियाणा, हरि का क्षेत्र हरियाणा अरे अपन हरियाणा सोचते नहीं, लेकिन वो सब व्युत्पत्ति निकालो तब पता लगा, ओह कितने धर्मात्मा लोग हरियाणा में रहते थे, इसलिए हरि का क्षेत्र हरियाणा है। जैसे कुरुक्षेत्र वगैरह बने, मैंने सर नाम है। चलो छोड़ो, क्या कह रहे थे हम, अनुग्रहित हुए, और इसके बाद क्या हुआ, प्रवीण होने से गुणाढ़ है, गुणाढ़ मैंने गुणों के स्वामी है, धनाढ़ है धन का स्वामी, ऐसे गुणाढ़ गुण का स्वामी, दुर्गुणों के स्वामी नहीं है, गुणाढ़ है। इनके पास तो देखना अच्छा लगेगा, इनके पास तो रहना अच्छा लगेगा, गुण ही गुण की सुगंध है। अभी मैं पैसे का लालच होता, तुम लोग हमारे पास नहीं रुकते, बदबू आती थी, पैसे बड़ी चीज है, जरा कोई पैसा दे देख लेंगे, जरा हमसे पैसे मांगे, क्या कर रहे, क्यों ले जाए, जो बदबू आ जाती है आपको, बदबू समझ ले लो बेटे, ले लो, बोले निकाली वहां की से कवा और खर्च करो, वही इतने दिन में पैसे ही पकड़ के कोई चर्चा नहीं करना, करो खर्च मत करना, इधर से करो, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई पैसे दिए तो ले लेना। बच्चों को यही सिखाते, यदि हमारे पास धन है तो कभी धन मत लो, जरूरत नहीं है कभी मत लेना, भूल के भी मत लेना, दूसरों के लक्ष्य से भी मत लेना। अपन क्यों संकल्प विकल्प पढ़े, सामने वाले का भाग्य नहीं होगा तुम दे नहीं पाओगे, और सामने वाले का भाग्य होगा तुम नहीं भी होगा तुम्हारा पैसा, इशारा करोगे वो दे देगा। कोई व्यक्ति आया, उसी समय आया, हमें पैसा देना, हाँ ये देना, ये जरूर है,
एक बच्चा था, कोई कारण पता नहीं, बीएड करा क्या करा, 50,000 रुपये जरूरत। हम एक सेकंड मिले, उसी दिन एक सेठ जी आए, हम इन्हें उधार दे दो 50,000, उन्हें झट दे दी, भी नहीं पूछे था, आज दे दी। तो हमारे पास आए तो हमने उनकी तो लौटा दी, सेठ जी की तो उनकी लौटा दी, उनसे 10 साल मिलेगी, 8 साल मिलेगी, क्या दिक्कत है, काम हो गया। समझ गए? पर के लक्ष्य से ही मत लो, हम तो क्या शरीर के लक्ष्य से ही मत लो, इतनी बड़ी साधना करो। अभी हमें कह दिए जितने विद्वान तैयार हुए वो ब्रह्मचर्य है अभी आपका, तो पैसा लेके मत पढ़ाओ संस्थाओं में, निःशुल्क पढ़ाओ। हाँ वे दे दें तो सहज ले लो, लेने के भाव से मत पढ़ाओ, लेने के लिए मत पढ़ाओ। ज्ञान ना केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान ऐसे थोड़ी जाता, पैसा भी ले जा रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट तो वही हो गया पूरा, क्या कहलाता है जो बिजनेस था वो तो वही पूरा हो गया तुम्हारे। 10 दिन के 10,000 ले ली छुट्टी, अब केवल ज्ञान थोड़ी चाहिए तुम्हें। जैसे केवल ज्ञानी किसी से कुछ नहीं लेते और देते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी देंगे और लेंगे नहीं, तब केवल ज्ञानी होंगे। क्या बोल गए? हमें नहीं दे रहा, इन्हें दे रहा, क्यों नहीं होती जेलसी कि ये बेचारे इतना ही लेकर रह गए और हमें केवल ज्ञान चाहिए। किसी जेलसी नहीं आती कभी, ये पैसा ले रहे, ये पैसा ले रहे, ले रहे, हमें नहीं चाहिए, हमें केवल ज्ञान चाहिए। अपनी अपनी पसंद है। तुम वो पैसा लेना चाहते हो यहीं पड़ा रह जाएगा, हम वो चीज लेना चाह रहे हो अनंत जन्मों में नरक निगोद से बचने वाली। काई खुशी हमें, अब नरक निगोद नहीं जाएंगे, 4 गति में नहीं जाएंगे। इतना बड़ा सौदा हो रहा है हमारा, मुझे थोड़ी पैसा लो फिर नरक चलेगा, फिर तिरंज भी चलेगा, फिर नरक है, बेवकूफ है का जे गुणाढ़ ऐसी देशना मिलती है, धन का लोभ छूट जाता है, इसका नाम गुणाढ़ कहते हैं। गुणों के स्वामी है, दी बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर हैं हमारे आचार्य। बैठ हो गया बस, धन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सच में नहीं जरूरत पड़ेगी। अरे भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? तुम पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, देखो यदि कपड़ा चाहिए तो पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक दिन कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कपड़े पैसे का ही कमाती, हम कपड़े के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता हम तुम्हें कपड़े दे। हाँ तो ठीक है, हम पैसे नहीं लेंगे, तो ठीक तुम कपड़े मिलेंगे। इसलिए हमारे पास जो कोई आता है मुझसे कहते ब्रह्मचर्य लोगे तो जीवन भर तुम बिल्कुल लिख के दे रहे हैं तुम्हें, कपड़े, भोजन की और शरीर की, समाधि की, रोग आदि की, कुछ चिंता नहीं करना, हम करेंगे सर। अब तुम शुद्ध आत्मा संभालो, बस अनुग्रहित हो जाओ, शुद्ध आत्मा संभालो बस, और कुछ मत संभालो। तुम बोलो ना, हम देंगे, क्या करें, बिल्कुल देंगे, बोलो। लेकिन दिक्कत वही है, मोह रूपी पैसा है, इनको ले लें, समाज को खाएं और दुनिया के भरोसे दें। हम करने से हम भी कमाने वाली है, यही तो मिथ्या है। तुम कमाने वाली कैसे हो गए? सुनो, थोड़ा जी की भाषा में बोलो, तुम कमाने का स्वरूप नहीं समझते, जैसा स्वरूप है कमाने का वैसा समझते नहीं हो, और जैसे कमाते हो वैसा स्वरूप नहीं। थोड़ा जी की शैली, फिर से बोलो, क्या कहा? जैसे तुम समझते हो वैसे कमाना नहीं, इसका स्वरूप नहीं है, और जैसे तुम कमाते हो वैसा स्वरूप नहीं। तो कैसा स्वरूप है? सही सुन लो, बहुत मजा आ जाएगा, समझ में आएगा। अभी तुम लगी, नौकरी लगी तो पैसा कमा लेंगे, वहां चले जाए लग जाएगी, डिग्री मिल जाए तो कमा लेंगी, सारे डिग्री बैठे, और कोई डिग्री के बल पर, रिश्वत के बल पे आ भी गए ना प्रोफेसर उनके कॉलेज में, फिर रहे लड़कों से, आगे तो डिग्री के बल पे आए, टैलेंट के बल पे तो आए नहीं, नकल के बल पे आए, रिश्वत दे के आए। सुनो, ये कमाने का तरीका नहीं, पिटते भी 90% इज्जत खोए फिरते। ये अकेला प्रोफेसर 10 लड़के खड़े हो तो निकल नहीं सकता वहां से, कमेंट कर देते लड़के, हंसी उड़ा देते, मजाक उड़ा देते, वहां से निकलते नहीं। देखा है हमने कॉलेज में, हम हर कहीं से निकल जाते थे। तो क्या उधर कैसे आ गए, उधर से क्यों, क्या बात था? तब हमें समझ में आई कि जी हम तो सहज घूमते रहते थे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी।
होने लगता था। ये तुम उधर से कैसे आ गए? तुम्हें क्या होता है? अरे लड़के कमेंट्स पास करते हैं, तो क्या कमेंट्स पास करते हैं? अब जो भी नहीं पढ़ाओगे तो करेंगे बेचारे, बेवकूफ बनाओगे तो बेतुन में मन करेंगे चीज, तो और क्या करेंगे? प्रोफेसर को किडनैप करके ले जाते, नंबर बढ़ाओ, पेपर आउट करो। हमसे तो कभी नहीं किया, 10 साल में किसी ने कुछ नहीं किया। उन्हें मालूम जैन साहब कुछ नहीं करे, कभी नहीं करे। और मैं जिंदगी में एक परीक्षा हुई, हमारी प्रिंसिपल ने बोला कि नंबर बढ़ा दे, नहीं बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल ने बोला, मैंने हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने बोला कि तुम नंबर बढ़ा दे इसके, हम नहीं बढ़ाएंगे। एक नंबर नहीं बढ़ाया, जिनवाणी साल से बढ़ाए। नाराज हो जाओ, तुम नौकरी छुड़ाओगे, हम पहले छोड़ देंगे। ले आपको पता है 20 बच्चे वाले दस्ते में 4 20 बच्ची धारी, 4 परिवार है, अब नौकरी छोड़ के जाएगा। जी साहब पिल्ला जैसे कर रहा उनके सामने, पिल्ला जैसे समझ गए। इसको कहते हैं चाटुकारिता, तलवा चाटना। हम क्यों चाटेंगे, छोड़ देंगे, कदम है। आगे समझ बेटे, जिंदगी जीने जैसे तुम कमाने का स्वरूप समझते हो, कमाने का स्वरूप नहीं। नौकरी, वो डिग्री, रिश्वत और नहीं, एक और शब्द था, डिग्री और रिश्वत, एक 3 शब्द बोले थे, देख लेना। ये कोई तरीका नहीं, तुम्हें आते ही नहीं, कुछ पढ़ाओगे कैसे? हम इसलिए कहते 5 साल रह जाए, तुम नौकरी ना लगे तो हमसे कह देना, अरे आप तो कोई डिग्री चाहिए, तो दिक्कत तो डिग्री रहनी हमारे पास, हम तुम्हें वो चीज सिखाएंगे जिससे नौकरी मिलती है। अब उसकी किताब तो है ही नहीं, हम किताब नहीं, बात तो सही है, हम क्या करें? नहीं है, अनुभव है तो अनुभव बता देंगे तुम्हें। अब कमाने का स्वरूप क्या? जीव संता अभी तो नहीं है ये समय। अब कमाने का स्वरूप क्या? सुनो, तुम्हारी चतुराई से नहीं कमाई होती, और दुकान जाने से कमाई नहीं होती, और हाथ पैरों से कमाई नहीं होती, दुकान खोलने से भी कमाई नहीं होती, दुकान वाले भी बर्बाद बैठे। हमारी कमाई बता, इतनी बढ़िया जोरदार कमाई। सब लोग कोरोना से परेशान है, हम परेशान नहीं है। कोरोना से बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान है, अपन परेशान नहीं है। अरे देह को भोजन और कपड़े तो चाहिए, और निरोगता चाहिए, तो निरोग भी है, कपड़ा भी है, और भोजन भी है, मतलब जो चाहिए तुम्हें। आगे मुनि दशा जाएगी, ये है कमाई। और मोक्ष हो जाएगा तो अनंत काल कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये है असली कमाई। और लोक में भी जितना तुम भोग करते हो पुण्य से करते हो, पैसे से नहीं करते। अम्मानी घर में घी रखा है समझ लो बहुत, मैं खाते ही नहीं चाहे। डायबिटीज है तो शक्कर नहीं खा पाता, ब्लड प्रेशर जो है ना, कायम में नमक खाते नहीं खाते, ऐसा रहता नहीं, नमक खाते हैं जब कुछ बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है, और नमक नहीं खा पाता, घी नहीं खा पाता। सबसे ज्यादा अमीर है अरब अमीरात, है कुवैत वगैरह, ये सबसे ज्यादा अमीर है। और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बीमारियां वही, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बीमारियां वही हैं। घर घर कैंसर है, घर घर डायबिटीज है, घर घर डिप्रेशन है, सबसे ज्यादा पैसा है वह। कल हमने सुना था कुवैत की सरकार एक एक नागरिक के खाते में 25 लाख रुपए साल के जमा करा रही है। कोई गरीब नहीं हो सकता, एक भी भिखारी नहीं हो, इतनी इनकम ही बहुत है। तो सरकार खुद जमा करा रही थी 25 लाख रुपए, वो तो अपने टैक्स लेते, मैं देती हूँ। मैंने गवर्नमेंट खुद चुकाती है सबको, कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए, वही तो बात। ठीक है, लेकिन बीमारी सबसे ज्यादा वही है। सुविधा सबसे ज्यादा है, हलने नहीं, चलने नहीं, गाड़ी, लिफ्ट, जी वो, एसी, कूलर, पंखा, कमाने जाना नहीं, मेहनत करने नहीं, खाओ पियो पड़े रहो, खाओ पियो पड़े रहो, तो वह बीमार हुए। और यही अपने ना क्या कहलाते, अंडमान निकोबार, जहाँ एक भी व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है, एक भी सिंगल पर्सन कोई डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, कच्छु नहीं है। उन्हें केवल एक बीमारी होती है, जब युद्ध करते हैं या शेर से लड़ना पड़ता है जानवरों से, तो घायल हो जाती है, गिर पड़ जाए, लग जाए चोट, तो खून निकल आता है, बस उसकी पट्टी का इलाज होता है, वो कुछ नहीं। एक ही डॉक्टर छोड़ रखा है पट्टी बांधने के लिए,
अंडमान निकोबार में एक भी बीमारी नहीं। अब मान लीजिए स्टडी करने की बात है, हमें इसलिए अब बोले तो बीमारी चाहिए तो पैसा चाहिए पड़ेगा, और पैसा है कमाओ कमाओ, पूरी जिंदगी उल्टी हो गई। भाई साहब बीमारी नहीं है, करोड़ रुपए कमा लिए हमने, और मजे के अलग मजे अलग। बीमार वाले आदमी जैसे 10 साल 20 साल तक डायबिटिक रहता है, 30 साल तक मान लो कैंसर रहता है, मान लो रोज 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 दवाई खाएगा, फिर एक इंजेक्शन ठोके ऐसे खाएगा, थोड़ी सी रोटी रह गई, थोड़ा सा दाल चावल, तो वो मर रहा है खा रहा है वो। बता ना, अभी ईमानदारी बता, करोड़पति लोग खा रहे हैं कि अपन खा रहे हैं? तो कमाई पुण्य का होता है या पैसा है? कुछ समझ में आ जाएगा? सच कह रहे, कम कमाओगे और जिंदगी वाला आराम करोगे। इसीलिए मैंने प्रवचन किया है तुम्हारे मंगलायतन में, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। हम प्रॉस्पेरिटी की वैल्यूशन नहीं करते, ये इमोर्टल वेल्थ है, इमोर्टल वेल्थ है, वो प्रॉपर्टी है हमारी बहुत बड़ी। आज तुम जैसे बच्चे हमें मिल गए, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। हम करोड़ रुपए कमाए होते तुम नहीं मिलते हमें। करोड़ रुपए होता क्या है? अरबपतियों को भी सगे बेटे का सुख नहीं मिलता। अरबपति भी हो, बच्चा अमेरिका में, लिख ऑनलाइन बेटा वीडियो वो का सिर दबाएगा तुम्हारा? मतलब अरबपति है बच्चा, वहां 5 साल का था, जब से चला गया विचार कर, कहा हॉस्टल में धक्के खा रहा है इधर से। हम अब भले कहने के लिए अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कनाडा चला गया, तो हमें तो सुख नहीं मिला ना। हमें तो पूरा सुख मिला। सच कह रहे, आज तक मुझे पता ही नहीं लगा मैं अकेला हूं। कॉलेज में भी थे ना तो मैं अकेला नहीं था, कॉलेज पढ़ा रहा था भोपाल में, अकेला था, लेकिन अकेला नहीं था, कोई था। मुझे कभी सामान नहीं लाना पड़ा। सागर में से कोई घी रख जाता था, कोई गेहूं धोली रख जाती, कोई फला कर दिया, सब सामान आ जाता था, टेंशन नहीं करनी पड़ी हमें। कोई कमी नहीं रही वहां भी परिवार की। निकले तो अभी परिवार की कमी नहीं, एक दिन ऐसा नहीं है जो कोई मेरे पास ना हो। तो क्यों जी बेल्ट नहीं। और मैं तो एक बात और कहता हूं, जब प्रोफेसर था ना तब मैं एक बात कहता था बच्चों से कि मैं विश्व का सबसे भाग्यशाली हूं। क्यों भाग्यशाली? कि जितने पढ़ने में इंटरेस्टेड लड़के हैं वे ही मेरी क्लास में आते हैं, अर्थात पूरे भोपाल के चुने हुए अच्छे बच्चे मेरे सामने सदा मौजूद होते हैं। जो खराब होते हैं वो आते ही, समझ गए? खराब होते हुए आते, जो अच्छे वो आते हैं तो बहुत बढ़िया। 10 साल ऐसा चला, बिल्कुल पूछो मत, कभी परेशानी नहीं हुई। अब उनकी पूछो जिनके बेटे हैं, अब उनके 2 हैं, 1 है, 4, तो जैसे हैं वैसे ही, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे। उन्हें तो भुगतना ही है, मुझे थोड़ी भुगतना है। इसलिए एक पिता से ज्यादा पुण्य टीचर का होता है जी। क्या एक पिता का तो जैसे बच्चा को भोगतेगा बेचारा जिंदगी भर। हमारे तो जो अच्छे हैं वही सामने बैठी। अब हिंदुस्तान के सारे अच्छे बच्चे हमारे पास बैठे, देखो कहीं चले जाएंगे वहां भी अच्छे मिल जाएंगे। तो ये भाग ज्यादा है या शादी करके बच्चे पैदा करना वो भाग ज्यादा है? अभी तुम मान लो 50,000 कमा लो, 1 लाख कमा लो, 2 लाख कमा लो, तो तुम्हारी सेवाओं का फल देश को मिलेगा, पिताजी को नहीं मिलेगा। पिताजी को तो हाय तू ना मिली, पहले पढ़ाने के नाम पे, बड़े करने के नाम पे, नौकरी लगाने के नाम पे, फिर शादी करने के नाम पे उन्हें झिक है शादी करो, अच्छे बच्चा जी वो, और उन्हें कहा मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा। यदि तुम घर पे रहे नौकरी करी तो कदाचित 1% संभावना सुख दोगे, 1%। 99% तुम्हारी बहू साथ ना दे, तुम्हारे बच्चे उन्हें हैरान करें, तुम्हें हैरान करने लगो, तुम्हारे पास खर्चे बढ़ जाएं, तुम उन्हें ना दे पाओ। मतलब मैक्सिमम पैसा दोगे, यदि दे पाओगे तो क्या कभी कभार 1-8% कथनचित सेवा कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी सारा टैलेंट जो तुमने 25 साल मम्मी पापा से पाया है, उसका पूरा लाभ दूसरे लोग लेते, देशवासी लेते हैं। उद्योगपति बन जाओगे तो नागरिकों की सेवाएं बनाओगे, चीजें बनाओगे, उत्पादन करोगे, प्रोडक्शन, वो दो। उन्हें क्या फायदा? नरेंद्र मोदी का फायदा उसकी अम्मा को कहां मिल रहा है बता? ठीक है अब टीवी में देख ले बेटा, हाँ और बेटा, और क्या करो?
साल में 2-4 बार जन्मदिन वगैरह पे आ जाते तो मिठाई खवा रहे, लेकिन रात को पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, नरेंद्र मोदी क्या करेगा? यदि उसे पता लग जाता, एक फोन लग जाएगा, एक डॉक्टर आ जाएगा, नर्स आ जाएगी, लेकिन वो तो नहीं आएगा ना। कुछ समझ में आ रहा क्या कह रही? गृहस्थ बनने का दुख है। जैसी संतान होगी वैसे भुगतो। अच्छी से अच्छी निकल गई तो उसका लाभ दूसरे उठाएंगे। पता है आपको, दी बेस्ट संतान का सुख माँ बाप ने कभी नहीं भोगा, और खराब संतान का दुख हमेशा भोगा है। कुछ समझ में आया क्या कह रही? दी बेस्ट होगी तो रहेगी नहीं घर में, तो अमेरिका चली जाएगी। बहुत टैलेंटेड है तो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, माँ बाप के पास रहेगी नहीं वो। अच्छा दी बेस्ट चला जाएगा, दी बेस्ट होगा तो दीक्षा लेके चला जाएगा। अब मजले हैं, मजले मध्यम वे, थोड़े इधर नौकरी मिलती, इधर उधर रहती, बिल्कुल घटिया होंगे, किसी काम की नहीं, नौकरी नहीं मिल रही, शरीर से खराब है, बीमार है, उसका दुख माँ बाप पढ़ना। जैसे सबसे हल्के बच्चे, उनका दुख ग्रस्त भोगती, माँ बाप भोगती। देख लेने जाके, अब जितना कोई रट के नहीं आए, देखा है। अब तुम देख लेना इन चीजों को, इसलिए हमें गृहस्थ बनने की इच्छा नहीं होती। दी बेस्ट मिल रहे हैं। आहा, आज तुम मान लो भावलिंग संत मिल भी जाए तो तुम क्या करोगे? उनके संग तो चले नहीं जाओगे, प्रवचन सुन लोगे, हाथ जोड़ लोगे, आहार दे लोगे, घर चले जाओ। लेकिन तुम में से कोई दी बेस्ट होगा, वो उनके साथ चला जाए। आया समझ में आया? दी बेस्ट बनो, फायदे। कमाने का ढंग समझ गई? कमाने का ढंग पुण्य की कमाई है नंबर 1, असली कमाई हो, लोक व्यवहार की। पुण्य कमाया होगा तो तुम कहीं चले जाना, कहीं आपको पढ़ लो अखबार में उठा, कहीं चले जाना, आप कोई तकलीफ में नहीं होगी। आप पुण्य का उदय होगा तो ये लौकिक कमाई पुण्य से होती है। पैसे की कमाई को कमाई नहीं मानता मैं नहीं मानता, जिनवाणी नहीं मानती। बहुत ध्यान सुनना, लौकिक कमाई को कमाई नहीं मानती जिनवाणी, पुण्य की कमाई को कमाई मानती है व्यवहार लौकिक। और पारलौकिक में शुद्धोपयोग की कमाई का नाम कमाई है। शुद्धता कमाई, अनंत चतुष्टय कमाई, शास्त्र सुख कमाया, ये कमाई को कमाई के। अब सोचो कमाई का स्वरूप क्या है? अभी भी पूरा मिथ्या, डिग्री पढ़ाई नहीं मिलेगी भाई, हम दे दे रहे नौकरी, बोलो तुम कौन सी करोगे, बोलो योग्यता होगी उसी अनुसार मिलेगी। शास्त्री निकल के आते हैं इस मार्ग के कहीं से भी, पैसा नौकरी नहीं मिल रही, झूठ बोलती हो, नौकरी तो बहुत है, बैकएंड पड़ी बहुत पोस्ट, तुम उसके लायक नहीं बने, हम क्या करेंगे? इस साल हम बोल के आए, तुम्हारे याद है तुम्हें? पिछले साल गए थे ना, पिछले साल तो गए कहाँ, स्पेशल कक्षा ली थी रोजगार की, जॉब मैनेजमेंट की। तो हमने एक ही बात कही थी, वो सबसे गधा लड़का होता है जो नौकरी ढूंढता है, और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी वह होता है जिसने नौकरी ढूंढती है। यही तुम योग्य बनोगे तो नौकरी तुम्हें ढूंढेगी, तुम मत ढूंढना उसे। इसलिए 5 साल पढ़ाई करो, तो योग्यता बनाने पर ध्यान दो, अपना कैरेक्टर बिल्ड करो, सीलवान बनो। उसमें सब लिखे हैं सारे 32 गुण, 32 गुण है वैरायटी, इतने होने चाहिए तुम्हें, उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। डिग्रियां धरे बैठे रहोगे, पढ़ा नहीं पाओगे तुम। तो असली कमाई सदुपयोग है। एक समय की कमाई को, हमारा वजह नहीं जाता इस चीज का, हमारा फर्ज वही चला जाता, पैसे इकट्ठे कर लो। मुझे तब दर्द होता है कोई बनता है कहता तो पैसे इकट्ठा कर लो, कमा लो, जैसे आग लगती है, ऐसे उल्टे उपदेश दे रहे। बेचारा पहला गुणस्थान है, काम वासना से भरा बैठा है, वही माहौल है स्कूल कॉलेज में और नौकरी में, और सब गंदे गंदे लोग, वहां बेचारा भविष्य सुरक्षित होगा उसका। और 4 रोटी और कपड़ा नहीं दे पाएगी समाज, वो करना नहीं होंगे, इतना पुण्य नहीं बांध पाओगे, तुम 4 रोटी खा लोगे, कपड़ा पहन जाएगा तुम्हें। बेकार है ऐसी श्रद्धा को, बेकार। ठीक है, लेकिन
भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, भले प्रवचन को योग, भले निमित्त को योग। हम क्या करने वाले? ये आप ही कहते हो मत कमा के इकट्ठा करो, माँ की सब तुझे कह रहे पैसे इकट्ठा कर ले। हम क्या करें? उनने देखा है भीख मांगते हुए को, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करते, सटाव से पालते नहीं है, तो पुण्य छीन हो जाता है, मांग के भी रोटी नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो उन्हें देखा है, उन पे विश्वास है, हमें इसका विश्वास। हमारे सामने भी वही स्थितियां थी। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत चिंता में थे हम 1980-81 में, 83-84 बहुत चिंता में थे, कैसे निकलेंगे इस मार्ग। ब्रह्मचारियों की हालत, मुनिराजों की हालत, फला की हालत जो देखते थे, शिथिलाचार, तो समाज की स्थिति। तब ये रास्ता चुना कि नहीं, कर्णानियों का विश्वास करो। गुरुदेव की कहानी सुनाने में हमें क्या मिला है कोई नहीं समझता। यदि गुरुदेव की स्टोरी सुनाने पर सबसे ज्यादा लाभ किसी को हुआ है तो वो मैं हूं, केवल मैं, ओनली मैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे जीवन का लाभ हुआ है। समझ गए बेटे? कमाई किसे कहते हैं? जब हम दौड़े चले आए, कमाई कमाई कमाई। ओम नमः शिवाय।